तो आपने अगर 21 सीटों की घोषणा की है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो आप इंशाल्लाह 21 के 21 के ऊपर फतेहाब होंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने जिस तरह आपके चैनल के माध्यम से या और चैनल के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी जी की जो मैंने प्रशंसा की थी और जो मैंने उनको कहा था कि हमारी कौम के, हमारे 25 करोड़ की आबादी वाला इस देश में, 135 करोड़ की एक आबादी वाला इस देश में हमारी तादाद 25 करोड़ के लगभग है। और हमारे पास इन 25 करोड़ की आबादी वाले 25 करोड़ मुसलमानों में हमारा कोई भी कौमी रहनुमा नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है जो कोई हमारे दुख सुख के बारे में बात कर सके, जो हमारे कारोबार के बारे में बात कर सके, जो हमारी शिक्षा के ऊपर बात कर सके, जो हमारे को जो दूसरे और काम काज हैं उसमें हमारी कोई मदद नहीं मिलती। भाई कांग्रेस सरकार ने हमेशा से कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा, उनको बड़े बड़े दिलासे दिए, उनको बड़े बड़े उनके कारनामे अंजाम दिलवाए कि जी हम ये करेंगे मुसलमानों के लिए, हम ये करेंगे। और जब सत्ता में आ जाती थी कांग्रेस तो वो यही मुसलमानों को भूल जाती थी, इन्हीं मुसलमानों को वो जो है दूसरे रंग से देखती थी, दूसरे तरीक़ों से देखती थी। लेकिन आज मैं शुक्र खुदा का अदा करता हूँ कि आज हमारे बीच असदुद्दीन ओवैसी जी आ गए हैं और जिस तरह वो स्टेट बाय स्टेट जो अपना अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने, खैर अल्लाह ने कोई फरिश्तानुमा कोई बंदा हमारे रहबरी के लिए भेजा है, उस बंदे का नाम है श्री जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी को बहुत तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ उनकी कि आज जिस तरह उन्होंने अहमदाबाद में 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है, तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि वहाँ का मुसलमान जिस तरह कांग्रेस के राज में और दूसरों के राज्यों में, लेकिन हमें हमारा कौमी लीडर चाहिए। अब अहमदाबाद में भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा है मुसलमानों की, और अब उस असदुद्दीन ओवैसी जी जो लड़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी का माहौल है इस वक्त। और मैं आपको बता नहीं सकता कि असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए मेरे दिल से कितनी दुआएं निकल रही हैं। बताइए कि ओवैसी के ऊपर जो है एक आरोप लगता है कि वो तो बीजेपी की जो है बी टीम है। गुजरात में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का जो अनाउंसमेंट किया, इससे क्या साबित होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, ये उन लोगों की सोच है, ये सिर्फ विपक्ष के लोगों की सोच है कि जहाँ सब, मैंने अक्सर सुना है कि जहाँ बीजेपी कमज़ोर नज़र आती है वो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी को खड़ा कर देती है, कारण कि मुस्लिम वोट कटेगा। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वोट कहीं नहीं कटता। देखिए, हर इलाके का हर विधायक जो होता है अपनी जगह का होता है, तो वो जहाँ काम करता है तो वहाँ पर उसको वोट मिलना ज़रूरी होता है। वहाँ कांग्रेस, बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी जाती, वहाँ काम देखा जाता है। तो आज असदुद्दीन ओवैसी जी जो जिस तरह अहमदाबाद में 21 सीटों पर लड़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए ममता बनर्जी ने जिस तरह मुसलमानों के साथ वहाँ गद्दारी की है, उनको पहले वोट बैंक बनाया उन्होंने, वहाँ उनको बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम मुसलमानों के लिए वो करेंगे। वहाँ आज तक 10 साल बीत गए, ये अब अगले चुनाव आने वाले हैं, अगले 2-1 महीने में चुनाव आएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर मुसलमानों को क्लियर पता चल चुका है कि ये ममता नदीदी जो है ये बिल्कुल इस लायक नहीं है कि इसे दोबारा सत्ता में लाया जाए। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी से दरख्वास्त करूँगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरी कि आप जो हैं, आप वेस्ट बंगाल में भी कम से कम 80 से 100 सीटों के ऊपर अपने कार्यकर्ता खड़े करें और उस कार्यकर्ताओं में ये ना देखें कि सारे मुसलमान हों, ये ना देखें कि सारे हिंदू हों, ये ना देखें कि वो दूसरे धर्म के लोग हों, दूसरे कास्ट के लोग हों। नहीं, आपका मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि मुसलमानों को इस देश में मुसलमानों का अगर कोई सच्चे रहनुमा आ रहे हैं। देखिए, आप निज़ाम हैदराबाद के वंशज हैं, आप वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के हित में बात की है, देश हित में बात करी है। आज दूसरी अन्य पार्टियां आपको बी पार्टी का कहती हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए आप, क्योंकि मानने में कोई हर्ज नहीं है। सच्चाई खुदा को मालूम है या आपको मालूम है कि आप बी पार्टी से हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे बड़ी उम्मीदें लेकर चल रहा हूँ असदुद्दीन साहब कि आप जिस तरह इन मुसलमानों को, इस देश के हर नागरिक को जिस तरह लेके चलेंगे, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूं, आपको प्रशंसा करता हूं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपने अगर 21 सीटों की घोषणा की है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो आप इंशाल्लाह 21 के 21 के ऊपर फतेहाब होंगे। अच्छा, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे एक और पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, VTP है,
उसके साथ मिलकर करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। आप इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वहाँ पे 21 सीटों पर चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी का मकसद कुछ भी नहीं है। उन्हें राजनीति नहीं आती करनी, उन्हें वो राजनीति चाहते भी नहीं करना। हमारे ओवैसी जी भी जो हैं वो जहाँ जहाँ से लड़ें, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ें। मैं तो कहता हूँ अब यूपी में इलेक्शन आएंगे 2022 में, तो मैं वैसे असदुद्दीन साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि वहाँ भी अपने कैंडिडेट खड़े करें, वहाँ भी अपने विधायक खड़े करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खड़े करें। कम से कम लोगों को नज़र तो आए कि हाँ जी, इस देश में मुसलमान भी कोई चीज़ है। आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने आपसे ये सवाल किया था कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मैं 17% जो है आरक्षण मुसलमानों को देंगे, तभी तक क्यों नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, वो तो झूठे वादे हैं, बिल्कुल झूठे वादे हैं। वो तो दिन में सपने दिखाने वाली बात थी। आज वेस्ट बंगाल में मुसलमान ही नहीं, जहाँ वहाँ का रहने वाला हर प्रकार को किसी को कुछ नहीं मिला। उसका उदाहरण ये है कि देखिए आज वेस्ट बंगाल का जितना भी नागरिक है वो दूसरे राज्यों में जाके काम करता है, दूसरे राज्यों में जाके रोज़ी रोज़गार ढूंढता है। वेस्ट बंगाल में तो दिया ही नहीं ममता ने कुछ भी। इसने तो सिर्फ 17% का वादा करके 7% तो क्या -7% भी कुछ नहीं दिया, सिवाय लूटा है और लूटा है। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जो है फ़ायदा मिलेगा, वहाँ के मुसलमान साथ देंगे ओवैसी का? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, ओवैसी जी का बिल्कुल साथ देंगे। और मैं तो सारे जहाँ जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेटों में अब इलेक्शन आने वाले हैं या शुरू होने वाले हैं, तो मैं वहाँ के मुसलमानों से ख़ास तौर पर कहूँगा कि अब आप किसी पार्टी पर उम्मीद मत रखिए, किसी पार्टी से आप भरोसा मत रखिए। आपने सबको मौका दिया है, आपने कांग्रेस को 55 साल मौका दिया है, मोदी जी को भी आपने मौका दिया, लेकिन आज एक नया व्यक्ति जिसकी धारणा सिर्फ एक है, केवल मुसलमान के मुसलमानों का भी उद्धार होना चाहिए। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका देश है, लेकिन यहाँ अगर सबसे बिछड़ा हुआ कोई पीछे है, सबसे पीछे है, चाहे वो शिक्षा में ले लीजिए, रोज़गार में ले लीजिए, कामकाज में ले लीजिए, किसी भी आप कोई भी आप पत्ता उठा के देखिए तो उसी पे मुसलमान लिखा होगा, जो इस देश का सबसे कमज़ोर नागरिक है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बेड़ा उठाई है, इंशाल्लाह उसमें वो कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। वो सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो जो देश के मुसलमान हैं, यहाँ के जो दलित हैं, जिसको सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, लेकिन सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो दलित से भी बदतर ज़िंदगी जीने को यहाँ के मुसलमान मजबूर है। आखिर कांग्रेस की जो है यहाँ पे तकरीबन 55-60 साल यहाँ पे हुकूमत रही है, अब तक मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं किया? जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ के मुसलमान थे उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। देखिए अभी हाल ही में हम मुसलमानों को एक भयभीत किया जाता है। कांग्रेस हमेशा कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को ये कहकर डराती है कि भाई अगर आप कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट दोगे तो वो आपके साथ जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे। लेकिन नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ। देखिए टारगेट है, जो मेरा निशाना है, जो मेरी नज़र है जिस पर, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर जीतते हैं, जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जितनी सीटों पर लड़ते हैं, अगर वो वहाँ से जीतते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के लिए किस हद तक कामयाब होते हैं। अच्छा, देखा जाए तो जो गुजरात के मुसलमान हैं उनके अंदर जो ओवैसी को लेकर जो है काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी मतलब उत्साह है, ऐसा क्यों है? देखिए गुजरात और अहमदाबाद, गुजरात और ये तेलंगाना जो है ये पास ही हैं, ये पास ही है तेलंगाना। अभी हाल ही की मैं घटना बता रहा हूँ कि मेरे कुछ साथी जो नामपल्ली में रहते हैं, हैदराबाद से अगला थोड़ा सा दूरी पर है, नामपल्ली की स्टेशन है, तो वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए थे अभी। तो उन्होंने बताया कि यार असदुद्दीन ओवैसी जी ने जिस तरह लॉकडाउन में लोगों की मदद करी है, लोगों की हर चीज़ की मदद करी है, जो भी आधी रात को आया, चाहे किसी भी धर्म का था, उन्होंने जितनी उनकी हैसियत थी उससे बढ़ चढ़कर उन्होंने लॉकडाउन में जिस तरह वहाँ पर लोगों की मदद करी है, रोटी पानी से, कपड़े लत्ते से, हर चीज़ से। देखिए वहाँ शादी ब्याहों में जो परिवारों को कामकाज ख़त्म हो गए थे, जिनकी बेटियाँ बड़ी थी, जिनके बेटे बड़े थे, उन सब के उन्होंने मदद करी। अब ये अल्लाह जानता है कि उन्होंने वो मदद कहाँ से करी, क्योंकि गैब से देता है मदद करने वाला, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी। आज अहमदाबाद का, गुजरात का मुसलमान जो है वो आज इसलिए खुश है कि ये बंदा जो है ये धर्म की राजनीति नहीं करता, ये देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे असदुद्दीन साहब, इसलिए वो लोग प्यार करते हैं। वो ही नहीं करते,
दिल्ली में भी आज इतने मुसलमान हैं, आप किसी भी मुसलमान से दिल्ली में पूछ लीजिए तो उसकी ज़बान पर सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा मोदी का, और दूसरा नाम सबसे बड़ा नाम जो आएगा वो आएगा असदुद्दीन ओवैसी जी का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।